एक्सरसाइज 7b में क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है कि इफ़ x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू -2, इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x, y और z की वैल्यूज़ गिवन है और इसी क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन भी गिवन है। उसी एक्सप्रेशंस में हमने यही वैल्यूज़ को पुट करके उसका एक वैल्यू हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है x प्लस वाई माइनस जेड। तो x इधर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, x की जगह -3 प्लस अपनी जगह पे, फिर y है तो y की जगह 5, फिर एक्सप्रेशन में माइनस वैल्यू है, फिर z है तो z की जगह -2। ठीक है, अब देखिए -3 और +5 अलजेब्रा में जब हमारे पास डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना है, ग्रेटर नंबर का साइन लेना है। तो 5 का साइन मैंने लिया और ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करके 2 आता है, 5 से 3 माइनस करके 2 आता है, फिर माइनस माइनस प्लस आता है और 2 आता है। ठीक है, अब +2 है और +2 है, साइन भी सेम है, तो जब साइन सेम होता है तो एक साइन ले ले, दोनों को प्लस करे, इससे +4 आंसर आता है। अब क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 को देखो, हमें एक और एक्सप्रेशन गिवन है। अभी ऊपर वाले जो वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, यही वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन 2 में पुट करने हैं। तो पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखिए 2 अपनी जगह, 2 के साथ x है तो x की जगह हमने -3 को पुट करना है, फिर एक्सप्रेशन का साइन लगाना है, फिर 3 लगाना है, फिर y की जगह 5 लगाना है, फिर प्लस है लगाना है और फिर z की जगह -2 लगाना है। ठीक है, अब देखो पेरेंथेसिस को ख़त्म करने के लिए पेरेंथेसिस के बाहर और पेरेंथेसिस के अंदर जितने भी नंबर्स हो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने साइन को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद हमने नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो अलजबरा में जहाँ पे साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे फिर माइनस, वही नंबर माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6, माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15, प्लस माइनस माइनस 2। ठीक है, तो देखिए सारे साइन एक जैसे हैं, तो एक साइन ले ले और तीनों को प्लस करें। 6 + 15 इज इक्वल टू 21 + 2 तो 23। पार्ट 2 का आंसर -23 आया। अब पार्ट 3 में हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जिसमें डिवीजन भी है, स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ हमने इधर पुट करना है और सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए x की जगह -3, तो x पे स्क्वायर है तो -3 पे स्क्वायर ले लें, फिर माइनस y है तो y की जगह 5, फिर z है तो z की जगह -2, फिर डिवीजन z स्क्वायर है तो z स्क्वायर, तो z की वैल्यू -2 है तो -2 स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जिस नंबर पे जो पावर आ जाए उस नंबर को उतने टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। अब -3 पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करना है, -3 मल्टीप्लाई -3, 3 को मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9, तो इसका वैल्यू हमारे पास +9 आता है। प्लस हम लिखे या ना लिखे, ठीक है, फिर माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10, और नीचे 2 पे स्क्वायर है -2 पे, तो इसको भी हमने इस तरह करना है, -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 आता है, तो नीचे 4 आ गया। ठीक है, +4। अब क्या करना है, ऊपर और भी सिंप्लीफाई होता है तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 9 माइनस और माइनस प्लस
10 अपनी जगह पे और नीचे 4 आया। 9 और 10 को प्लस करके 19, 9 और 10 को प्लस करके 19 आता है और नीचे 4 आता है। अब हम अगर ये और भी सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेकिन 19 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, 1 पे डिविजिबल है और अपने आप पे डिविजिबल है, और डिविजिबल नहीं होता। और नीचे 4 है, 4 1 पे डिविजिबल है, 1 पे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अगर 1 पे करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो 1 पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करके 2 आता है, लेकिन 19 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो हमने 4 को भी 2 पे डिवाइड नहीं करना है। हमने दोनों को एक ही नंबर पे डिवाइड करना है, अगर दोनों एक ही नंबर पे डिविजिबल हो, अदरवाइज हमने इन दोनों को ऐसा ही छोड़ना है। और ये इस एक्सप्रेशन का आंसर है। पार्ट 4 में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, बिल्कुल जिस तरह हमने पार्ट 1 2 3 में वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आया, बिल्कुल पार्ट 4 में भी वही करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ तो x की वैल्यू हमारे पास है -3, x पे स्क्वायर है तो -3 पे भी स्क्वायर। फिर हमारे पास y स्क्वायर है, y की वैल्यू 5 है तो y पे स्क्वायर है तो 5 पे भी हमने स्क्वायर डालना है। फिर z है, z स्क्वायर, तो z की वैल्यू -2 है और z पे स्क्वायर है तो -2 पे भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर डिवीजन में x y z है तो -3, 5 और -2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने इससे पहले पार्ट में किया कि स्क्वायर हमने कैसे मालूम करना है किसी नंबर का। तो -3 स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास +9 आता है, प्लस 5 का आता है 5 5 25 और -2 का आता है 4। इसी तरह नीचे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब नीचे जो साइन है वो प्लस आएगा। 3 5 15, 15 2 30, ठीक है। अब ऊपर प्लस करें, 9 + 25 = 34 + 4 और नीचे 30 है, इससे 38 और 30 आया। अब देखो ऊपर वाला भी 2 पे डिविजिबल है और नीचे वाला भी 2 पे डिविजिबल है। अगर 38 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 19 और 30 को 2 पे करते हैं तो 15। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारे पास आ गया 19/15 और ये आंसर है, ठीक है। पार्ट 5 को देखें, इसमें भी एक एक्सप्रेशन गिवन है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं, इसे में वैल्यू पुट करेंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन में पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं, क्या आएगा इससे। सेम मेथड है जिस तरह हमने पार्ट 1 2 3 4 में किया, और यही वैल्यूज़ पुट करने, क्योंकि ये सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, ठीक है। तो x है, x की जगह -3 प्लस y की जगह 5 और z की जगह -2 पर प्लस है, y की जगह 5 प्लस z की जगह -2 और x की जगह -3। अब देखें, अब आप लोग कहेंगे कि इधर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया और इधर नहीं लगाया। इधर मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि इधर एक साइन पहले से मौजूद था, तो मैंने इसलिए ये ब्रैकेट लगाया, क्योंकि फिर हमने साइन को मल्टीप्लाई करके इसका साइन चेंज होता है, ठीक है। डिफरेंट साइन चेंज होता है, या माइनस हो तो हम इधर माइनस लगाए, फिर उसको भी चेंज करना पड़ता है। अगर प्लस प्लस आ जाए तो उससे प्लस आता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। देखो जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो उससे प्लस आता है, और डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो उससे माइनस आता है। ये फार्मूला याद रखें, ठीक है। इसी फार्मूले को यूज़ करके आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपके कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में भी बताया कि जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हमने ग्रेटर का साइन लगाना है। तो 5 नंबर ग्रेटर है तो उसका साइन लगाए, 5 से 3 माइनस करके 2 आता है और नीचे -2 आता है, ठीक है। प्लस अब देखो 5, इससे पहले पैरेंथेसिस ख़त्म करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस -2 और नीचे
-3 आया। अब देखो इधर ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करते तो 1 आता है प्लस। इधर देखो ग्रेटर का साइन, तो ऑलरेडी पाइप ग्रेटर है 2 स्मॉलर है, तो पाइप से 2 माइनस करके 3 आता है और नीचे -3 आता है। ठीक है, तो -1 और इधर देखो प्लस आ गया और ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करके 1 आता है। तो -1 प्लस माइनस -1, तो दोनों के साइन सेम है, एक साइन लिया दोनों को प्लस किया तो -2 आया। ये इसी पार्ट का आंसर है। पार्ट 6 को देखिए। ठीक है, एक्सप्रेशन गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आएगा। कैसे करेंगे देखो, पुटिंग वैल्यूज 2, x की वैल्यू -3, फिर प्लस y की वैल्यू 5 और फिर माइनस z की वैल्यू -2 डिवाइड बाई x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5 प्लस z की वैल्यू -2। प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 2 नीचे -3 माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15 प्लस माइनस माइनस 2 आया। ठीक है, ऊपर ऑपरेशन करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, नीचे भी करें सिंप्लीफिकेशन। ऊपर -6 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू +7। नीचे सारे माइनस में है तो सारों एक माइनस ले सारों को प्लस करें। 5 + 3 18 + 2 20। ठीक है, अब देखो ऊपर ग्रेटर का साइन ले ले, ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करके नीचे -20 आया। माइनस प्लस माइनस 1/20 इसका आंसर है। पार्ट 7 में एक और एक्सप्रेशन गिवन है, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यूज x की वैल्यू है -3, 2 अपनी जगह पे, y की वैल्यू 5 है, +3 अपनी जगह पे, z की वैल्यू -z है। ठीक है, डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पे, z की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3। देखो -3 अपनी जगह पे, पहले हमने पेरेंथेसिस के अंदर सिंप्लीफिकेशन करना है। 2 5 जार 10 प्लस माइनस माइनस और z की वैल्यू जो है ना -2 है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6। ठीक है, -3 6 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 और 18 आया। ठीक है, अब देखो -3 + 4 माइनस प्लस -3 4 जार 12 और नीचे 18। ये भी 6 पे डिविजिबल है, ये भी 6 पे डिविजिबल है, दोनों को 6 पे डिवाइड करके, इधर 6 को पे डिवाइड करके 2, इधर 6 पे डिवाइड करके 3 आता है। तो इसका आंसर जो है वो है 2/3। अच्छा देखिए, इसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन के बने क्यूब आया है। क्यूब को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी मैं समझाता हूँ। पहले पुटिंग करें, तो x की वैल्यू है -3 और x पे क्यूब है तो -3 पे क्यूब, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू -2 माइनस y पे क्यूब है तो y की वैल्यू 5 है तो 5 पे पावर 3 ले ले, और z है, z की वैल्यू -2 है और उसके भी ऊपर क्यूब है। अब देखो -3 पे क्यूब है तो -3 क्यूब, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। इधर अगर 2 होता तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता, इधर 3 है तो 3 को 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आंसर। अगर 4 होता तो 4 टाइम, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इसी तरह हमने सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले हमने अलजबरा में साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस आता है। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27,
तो -3 क्यूब का जो आंसर है वो है -27, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि 3 है। अब ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ है मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब इन तीनों का के साइन से हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। 3 5 जार 15, 15 2 जार 30, माइनस 5 पे क्यूब है तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो इससे हमारे पास 125 आता है। प्लस अब -2 से क्या आता है, -2 पे अगर क्यूब है तो क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, -8 आता है, ठीक है। अब देखो -27 अपनी जगह पे, प्लस 330 जार 90, -125, प्लस माइनस माइनस और 8 आया, ठीक है। अब देखो ये +90 अलग लिखो और ये माइनस वाले सारे प्लस करना है, ठीक है। -27, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस है, एक से माइनस ले ले और तीनों को प्लस करो, ठीक है। 125 और 8, ठीक है। 8 + 7 15, 15 + 5 20, 2 + 2 + 2 6, 160 आया, लेकिन -160 आया, ठीक है। अब देखो +90 है और -160 है, तो क्या करना है, +90 और -160, तो 160 ग्रेटर है, उसका साइन ले ले, 160 से 90 माइनस करके 70 आता है और इसका आंसर है। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।